बालन शाह को नेपाल का पीएम बने अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ कि उनके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि बालन शाह ने ऐसा कौन सा फैसला सुना दिया कि नेपाल की जनता का खून उबलने लगा। जो जनता कुछ वक्त पहले तक बालन शाह की पैरवी कर रही थी, अब वही बालन शाह के खिलाफ हो गई। दरअसल बालन शाह की सरकार की ओर से नेपाल में भंसार नीति यानी कस्टम ड्यूटी को सख्ती से लागू कर दिया गया है, जिसमें भारत से आयात किए जाने वाले 100 नेपाली रुपए से ज्यादा मूल्यों वाले रोजमर्रा की जरूरतों वाले सारे सामान जैसे सब्जी, तेल, चीनी पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी भारत से लाया जाने वाला 100 रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान अब बिना टैक्स दिए सीमा पार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान भारत से लाने पर सस्ता पड़ता था, अब वही सामान महंगा होगा। इस आदेश के बाद नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने देश के दक्षिणी मैदानों में भारत से लगी सीमा चौकियों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। हालांकि ये नियम कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन व्यवहारिक कारणों से इसे अब तक लागू नहीं किया गया था। नई सरकार की सख्ती के बाद नेपाल के लोग भड़क गए, जिससे सीमा इलाकों के लोगों और व्यापारियों में गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बालन शाह सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस नई नीति को लेकर सीमा इलाकों में रहने वाले लोगों और हितधारकों का कहना है कि बालन शाह का कदम उनके लिए कठिनाइयां बढ़ा रहा है। लंबे समय से वो सस्ते सामान के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। टैक्स के नए नियम से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जिससे उन्होंने गरीबी विरोधी बताया है। नई नीति के खिलाफ आवाज उठाने वालों में नेपाल भारत खुली सीमा संवाद समूह जैसे संगठनों ने सरकार से कस्टम नीति में तुरंत संशोधन की मांग की है। इतना ही नहीं, नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों, खासकर पर्सनल गाड़ियों के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं, जिसके लिए भंसार पास या शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल की ओर से सीमा क्षेत्रों में लाउड स्पीकर के जरिए नए नियम की घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही हर व्यक्ति के बैग की चेकिंग की जा रही है, जिससे सीमा पर लंबी कतारें लग रही हैं। हालांकि अभी तक बॉर्डर सीमा शुल्क का असर नहीं दिख रहा है, फिर भी दोनों देश के खरीदार काफी डरे हुए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि सीमा क्षेत्र के बाजारों में ग्राहकों की भारी कमी देखी जा रही है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इन कदमों का उद्देश्य घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन स्थानीय स्तर पर असंतोष पैदा कर रहा है। नेपाल के इस रुख के बाद भारतीय अधिकारियों ने भी सीमा पर चेकिंग कड़ी कर दी है। दोनों तरफ से बढ़ते कड़े नियम ने आम जनता की मुश्किलों को 2 गुना कर दिया है, जिससे व्यापार और आपसी भाईचारा दोनों पर असर पड़ रहा है। आने वाले वक्त में ये देखना अहम होगा कि नेपाल सरकार जनता के इस असंतोष को कैसे संभालती है और क्या इन नियमों में कोई राहत दी जाती है या फिर नहीं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।